अच्छा, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the impeachment of President of Pakistan. The word impeachment in constitutional terms is used for the removal of President. अब मौजूदा सूरत हाल जो है पॉलिटिकल एनालिसिस के थ्रू, करंट अफेयर के थ्रू अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ से बाखबर रहते हैं तो आजकल एक मौजूद चल रही है कि कोई कह रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, तो कोई कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी भी बनने जा रहा है। दूसरी तरफ से ये भी खबर आती है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब भी वापस आए और उसको प्रेसिडेंट बना दें। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिस्ट जो है वह अपने तजज़िये देते हैं इसके बारे में, लेकिन ये तो हर एक बंदे का जो अपना तरीक़ाकार है और अपने सोच के हिसाब से वो प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स के हिसाब से हम आज इस पर बात करेंगे कि लीगल ग्राउंड्स क्या है। जो प्रोसीजर है वो यही है कि उस पुराने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना होगा, उसको रिमूव करना होगा फ्राम द ऑफिस। जब तक वो अपने ऑफिस से रिमूव नहीं होते, जब तक वो अपने ऑफिस से इम्पीच नहीं होते, तब तक नए प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब नहीं हो सकते। तो अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है जनाब आरिफ अलवी साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उसको इम्पीच कैसे किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोसीजर के थ्रू। तो आज हम उस लीगल प्रोसीजर को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट को हम किस तरह अपने घर भिजवा सकते हैं या वो अपने ओहदे से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल इसके लिए इम्पीचमेंट के लिए यूज़ हुआ है दैट इज़ आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, इसमें 8 क्लासेस पर ये मुश्तमिल आर्टिकल है और 1 से लेकर 8 तक सारे ये सब कुछ बताती है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपने ओहदे से आप लोग किस तरह दस्तबरदार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल का जो क्लास 47 क्लास 1 है वो हमें ये बताती है कि सबसे पहला काम जो तरीका, ये तो सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर्स के हिसाब से बताते हैं कि इसके लिए फैक्टर कौन से है, प्रेसिडेंट किस तरह घर जा सकते हैं। तो फैक्टर ये बताती है कि सबसे पहला फैक्टर ये है कि प्रेसिडेंट शुड बी फिजिकल इनकैपेसिटी। दूसरा फैक्टर इसका जो है वो है मेंटल इनकैपेसिटी। तीसरा फैक्टर है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा फैक्टर हमारे पास है ग्रॉस मिसकंडक्ट। इन 4 बुनियादों पर हम प्रेसिडेंट को घर भिजवा सकते हैं। पहली का मतलब है फिजिकल इनकैपेसिटी का मतलब है अगर फिजिकली वो ठीक नहीं है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, या अगर प्रेसिडेंट है और उसमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम आई, डैमेज आया, तो प्रेसिडेंट से इम्पीच हो सकते हैं। मेंटल इनकैपेसिटी, उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा ख़राब हो चुका है या मेंटल उसको कोई ऐसी डिजीज़ लगी हुई है ये जिससे वो प्रेसिडेंट के ओहदे को बरकरार नहीं रख सकते, तो उसके ज़रिए हम भी प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। थर्ड जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल की वायलेशन की तो भी घर हम भिजवा सकते हैं। और लास्ट वन है ग्रास मिसकंडक्ट। ये जो ग्रास मिसकंडक्ट कहते हैं उसने कोई बदअखलाक़ी की, बदतमीज़ी की, कोई पार्लियामेंटेरियंस को या कोई किस्म का इस तरह का कोई लहजा इस्तेमाल किया, तो उसके बुनियाद पर हम उसको घर भिजवा सकते हैं। ये लीगल ग्राउंड है। ये सबसे पहला जो क्लास है आर्टिकल 47 का जो पहला क्लास है वो हमें ये बताते हैं इन बुनियाद पर हम प्रेसिडेंट को घर भिजवा सकते हैं। इसका दूसरा क्लास जो है आर्टिकल 47 क्लास 2, वो हमें बताती है कि अब तरीक़ा क्या है। इसमें कोई भी अगर फैक्टर उसमें पाया गया, जैसा कि मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, डिफरेंट पार्टीज़ ने मिलकर बनाई है, उनका दावा है कि प्रेसिडेंट साहब जो है उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। किस तरह की है? उसने असम्बली को घर भिजवा दिया है, डिसमिस कर दिया है। तो इसके थ्रू हम उसको इम्पीच कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो इम्पीच हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उनका दावा किस पॉइंट पर है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर है। अब आर्टिकल 47 क्लास 2 हमें कहते हैं कि तरीका ये है कि सबसे पहले 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो वोट करेंगे। हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ आइदर हाउस। पार्लियामेंट के आप लोगों को पता है 2 हाउसेस है, एक है नेशनल असम्बली तो दूसरा है सेनेट। इसमें जो लोग बैठते हैं उसको पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, वो लॉज मेकर्स होते हैं। सो उनमें से किसी भी हाउस के हाफ मेंबर्स ने अगर कहा तो वो क्या करेंगे? वो एक नोटिस भिजवाएंगे, नोटिस बनाएंगे उसके खिलाफ और जाके वो सबमिट करेंगे किसको? या तो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली को या सेनेट के चेयरमैन को। अगर
सबसे पहले सेनेट में ये पेश होता है, तो सेनेट वाले चेयरमैन जो है वो क्या करेंगे, आर्टिकल 47 क्लास 3 के तहत 47 क्लास 3 उसके तहत ये स्पीकर या चेयरमैन इस नोटिस को प्रेसिडेंट के ऑफिस भिजवाएगी। क्या करेगी, प्रेसिडेंट के ऑफिस, इनको नोटिस मिला, ये इनका सबसे पहला काम यही, अगर सेनेट के चेयरमैन को मिला तो स्पीकर को बाखबर रखेंगे और स्पीकर वो चेयरमैन को बाखबर रखेंगे। तो इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, स्पीकर ट्रांसमिट करेगा इसको, सेनेट के चेयरमैन जो है उस ट्रांसमिट करेगा किसको, नेशनल असेंबली के स्पीकर को, दोनों एक दूसरे को बाखबर रखेंगे इस चीज़ से। नेक्स्ट क्लास जो है इसमें 47 क्लास 4 वही कहते हैं कि फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली वो क्या करेंगे, इस नोटिस को ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ अ नोटिस टू द प्रेसिडेंट। यहाँ से फिर ये नोटिस जाएगी किधर, उस प्रेसिडेंट के पास जाएगी जो कि इम्पीच होने वाला है, जो कि रिमूव होने वाला है। उसको ख़बर करेंगे कि आपके ख़िलाफ़ नोटिस आई है पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, इसलिए आप इससे आगाह हो जाए। और 47 का नेक्स्ट क्लास जो है क्लास 5 वो क्या कहते हैं, इसके बाद स्पीकर एक जॉइंट सेटिंग बुलाएगी। क्या करेगी, जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज, दोनों हाउसेज की एक जॉइंट सेटिंग होगी, उसमें उसको सामन करेगी कौन, स्पीकर बुलाएगी। सामन किसे कहते हैं, बुलाने को, वो बुलाएगी इस मीटिंग को कि आप आए, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो आएगी वो, यहाँ पर इसमें सिर्फ जॉइंट सेटिंग होगी इसमें। 47 क्लास 6 हमें कहती हैं कि जॉइंट सेटिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट, जो चार्ज प्रेसिडेंट पर लगा है, उस पर जो चार्ज लगा है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है या नहीं, या वैसे ड्रामा चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल इसका है 47 क्लास 7, वो हमें ये बताती है कि इसमें प्रेसिडेंट को ये राइट हासिल है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में बैठ सकते हैं। जो प्रेसिडेंट घर भेजने वाला है वो यहाँ पर आके इस इन्वेस्टिगेशन में वो ही कैन रिप्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर बैठ सकते हैं, अपने केस को के बारे में प्रोसीजर को देख सकते हैं। बट द लास्ट क्लास ऑफ द आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 47 का जो आखिरी क्लास है, क्लास 8, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि आखिर में एक रेजोल्यूशन पास होगी। रेजोल्यूशन किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ, पार्लियामेंट के अंदर। ऐसे जॉइंट सेशन दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली के दोनों मेंबर्स होंगे। रेजोल्यूशन पास होगी किस बुनियाद पर, 2/3 वोट्स के ज़रिए, 2/3 वोट्स ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर अगर 2/3 वोट्स प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ मिलते हैं तब जाके प्रेसिडेंट साहब जो है वो घर जा सकते हैं, अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो। अब करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं। आजकल जो हमारा प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, क्या उसके जाने के चांसेस है या नहीं है। अब हम वोट्स को देखेंगे जो कि 2/3 वोट्स उसके ख़िलाफ़ मिलते हैं या नहीं मिलते। तो जितने भी रिपोर्ट्स अभी तक मिले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पार्लियामेंट में हमारे पास कितने हाउसेस होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं नेशनल असेंबली, तो दूसरे को हम कहते हैं सेनेट। दोनों के मेंबर की तादाद इसके 342 है और इसके 100 है, और कुल मिला के ये क्या बनती है 442। हमने आर्टिकल के ज़रिए यही पढ़ा कि 2/3 वोट्स अगर मिले पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, तो इस फिगर का हम 2/3 लेते हैं, उससे एक वैल्यू आएगी, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 295 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट में इन 442 मेंबर्स में प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ 295 वोट्स अगर मिले तो ये प्रेसिडेंट अपने घर जा सकते हैं। अब देखते हैं कि इस 442 में से 295 का जो हदफ है, कोलिशन गवर्नमेंट, ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है, ये इसे पूरा करती है या नहीं पूरा करती है। कोलिशन गवर्नमेंट जो बनी है उनके पास फिगर्स कितने हैं, उनके पास फिगर्स ये हैं कि नेशनल असेंबली में
उनके वोट्स जो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 174 और सेनेट में उनके वोट्स जो है वो है 65। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास फिगर आती है 7, 6, 13 एंड 1 दैट इज़ 239। तो स्टिल 295 का जो हदफ है वो पूरा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इन ग्राउंड्स के बेस पर, इनके वोट्स के हिसाब पर अभी जो प्रेसिडेंट है वो घर नहीं जा सकते। क्या करना होगा? अब पीटीआई के मेंबर्स को आप लोगों ने अपने साथ करना होगा। अगर अपोजिशन का ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इस काम में वो कामयाब हो सकते हैं कि पीटीआई के इतने मेंबर्स अपने साथ ले आए। अगर इसको हम माइनस करें 295 माइनस 239, सूरज जी 15 माइनस 9 6, 8 माइनस 3 5, सो वी हैव द फिगर ऑफ 56 का जो फिगर हमारे पास आया है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई में से अगर 56 पार्लियामेंटेरियंस इनके हक में वोट देता है तब जाके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो घर जा सकते हैं। सो अब आप लोगों को अक्सर सुनते हैं कि पीटीआई के कुछ मेंबर जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के पास चले गए हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो अब मैक्सिमम फिगर मैं रखता हूँ, तकरीबन कहते हैं कि 34 डिविएंट मेंबर जो हैं, मुनहरिफ अरकान 34 पीटीआई के, वो चले गए हैं किस में? कोलिशन गवर्नमेंट के पास। उन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ दिया है। तो इसमें अगर हम 34 को मज़ीद ऐड करें, 239 प्लस 34, ये फिगर क्या बनता है? 13 and 7 and 2, स्टिल इलेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 वोट्स। अब भी उनको 20 या 22 वोट्स अब भी दरकार है। इनके साथ भी, पीटीआई के मेंबर्स के साथ भी अब भी 20-22 बंदों की ज़रूरत है, पार्लियामेंटेरियन की ज़रूरत है। तो इससे ये बात जो है वाज़ेह होती है कि फ़िलहाल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है उसके इम्पीच होने की कोई चांसेस नहीं है। इस फिगर से, इन स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चल जाता है कि अगर पीटीआई के ये 34 मेंबर्स उनके साथ हो जाए, बाकी में तो मेरे ख्याल में कामयाब नहीं होंगे। सो फिर भी 20-25 वोट्स की फिर भी ज़रूरत है। इन फिगर्स को अगर हम देखें, सेनेट में उनके पास फिगर थी 65। इसमें अगर 20-22 के वोट्स मज़ीद हम डाल देते हैं तो क्या फिगर आता है? 52, 7, 62, 8। इसका मतलब ये है कि सेनेट के पूरे मेंबर्स की तादाद जो है वो 100 है। 100 में से 87, इसका मतलब ये तकरीबन पूरे सेनेट में अगर उनको वोट्स मिल जाते हैं आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़, तब जाके आरिफ अलवी साहब जो है वो इम्पीच हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसके कोई चांसेस नहीं है। तो सेनेट में ये पूरा हदफ एक्वायर करने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत स्ट्रगल उनको ज़रूरत है कि पीटीआई के अपने पार्लियामेंटेरियंस जो है अपने पास ले आए, लेकिन फ़िलहाल प्रेसिडेंट की इम्पीच होने की कोई चांसेस नहीं है।